हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मोशन के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने कल मोशन बताया था, व्हाट इज़ मोशन, ठीक है, मोशन की डेफिनेशन बताई थी। तो देखिए, इन शॉर्ट करते हैं और जल्दी से समझते हैं। व्हाट इज़ मोशन? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको मोशन बोलेंगे। अगर वो चेंज नहीं कर रही है तो वो चीज़ रेस्ट में होगी। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी, इसका मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे 2 सेकेंड्स में 10 मीटर कवर कर रहा है, अगले 2 सेकेंड्स में फिर से 10 मीटर कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स इस तरह का जो मोशन होगा उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस जो है ना वो अलग अलग कवर कर रहा है, जैसे 2 सेकेंड्स में 10 मीटर कर रहा था और अगले 2 सेकेंड्स में वो 20 मीटर करने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक इक्वल टाइम इंटरवल में। या फिर अगर मान लीजिए सपोज दैट डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है बट टाइम इंटरवल अलग अलग है, जैसे कि 10 मीटर कवर कर रहा है 3 सेकेंड्स में और अगला 10 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकेंड्स में, तो दैट मीन्स टाइम इंटरवल अलग अलग है। तो इस तरह का मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ दो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। पहली बात डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसका हम एक एग्जांपल दे देते हैं अच्छे से। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और अगर वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करने लगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे कि जब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं तो वेलोसिटी में होता क्या है, जब हम लोग सर्कुलरली मोशन करते हैं तो सर्कुलरली मोशन करने में क्या होता है, हमारी लगातार जो होती है डायरेक्शन चेंज होती है, और लगातार डायरेक्शन चेंज होने के रीज़न से हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन चेंज हो, लगातार जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। बिकॉज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और भी कई सारे एग्जांपल। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंडर में आती हैं, एक्सेट्रा। डिफाइन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है। पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, it is a denoted by d, its SI unit denoted by m, it is a scalar quantity. If a body is in motion then distance can never be zero. अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर बॉडी मोशन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और डिस्टेंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगला है डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ डिनोटेड बाई एस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी जो एस आई यूनिट होती है उसको डिनोट करते हैं, इट इज़ अ डिनोटेड बाई इन मीटर, ठीक है। जो इसकी एस आई यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसको डिनोट जो करते हैं वो एस से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? एस से। और जो यूनिट मीटर को डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है, इसीलिए जो हमारी इक्वेशंस के बारे में जब आगे बात करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ये न्यूटन्स की 3 क्वेश्चन जो उन्होंने दी हैं, तो उनमें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ एन बॉडी इज इन मोशन देन डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो व्हेन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर सेम। तो इसमें बोला गया है कैन बी जीरो, ठीक है। इसमें बोला है कि अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो जब होगा, अगर मान लीजिए हम मोशन किए, ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही हुआ। इसका हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अगर मान लीजिए हम कानपुर से लखनऊ गए, है ना, तो फिर वहाँ से वापस भी आ गए शाम को, ठीक है, तो हुआ क्या, अगर हम पूरा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फिर से तो हम अपने घर ही में आ गए ना, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए। तो इसमें यही बोल रहा है व्हेन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम कहाँ आ गए, उसी जगह पर आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। क्योंकि हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लखनऊ में ही रहते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट माना जाता, ठीक है, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होती, जो भी डिस्टेंस होती इनिशियल फाइनल पोजीशन के, लेकिन वहाँ से वापस आ गए, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे आ गए, ठीक है। इसका एक और फाइन एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब होता क्या है, हम कोई भी चीज़ जैसे बुक निकाले, ठीक है, ये हमने बताया हुआ है, हमने बुक निकाली और बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से बुक वहीं पर रख दी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है बुक का, जीरो है, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होंगे, दोनों ही सेम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, हाँ, इसका अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है जानते हैं। अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान ए डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, या हाँ लखनऊ वाले एग्जांपल से ही समझाते हैं। अगर कोई लखनऊ गया और फिर वहाँ से वापस आया, मतलब गया तो पॉजिटिवली गया था, यहाँ से दूर जा रहा था, एक डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब वो वहाँ से वापस आ रहा है तो निगेटिवली वापस आ रहा है, ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव भी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस कवर करते हैं एक यूनिट टाइम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में हमने कर लिया 10 मीटर कवर, तो ये हमारी जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, है ना। और इट इज़ डिनोटेड बाई एस, कैपिटल एस। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इफ़ अ बॉडी इन अ मोशन इज इन अ मोशन देन स्पीड कैन नेवर बी जीरो। अगर बॉडी मोशन में होगी तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। और आते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम is called velocity. It is denoted by v. Its SI unit meter per second. It is a vector quantity. If a body is in motion, then its velocity can be zero. अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है, कैन बी अ जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था डिस्प्लेसमेंट में, कानपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से वापस कानपुर आ गए, मतलब हमारी इनिशियली हमने डिस्प्लेस कितना किया, जीरो किया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, तो वहाँ पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे जीरो तो ये भी क्या आ जाएगा, पूरा जीरो ही आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका टाइम होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सपोज हमने 10 सेकेंड में 20 मीटर कवर किया, अगले 15 सेकेंड में 50 मीटर कवर किया, ऐसे करके जैसे करते गए तो हमने सबका क्या कर दिया, डिस्टेंस टोटल ट्रैवल जितना भी किया और जितना भी टाइम लिया कर देंगे जब उसको डिवाइड, ठीक है, तो वो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वैसे तो हम बात कर चुके हैं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है क्वेश्चन में, क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन unequal time of interval or unequal distance in equal time of interval of time is called non-uniform speed और variable speed। उसको क्या बोलेंगे? variable speed बोलेंगे। तो ये भी सेम ऊपर की तरह है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह, बस इसमें जो हमें मतलब देखना है, तो इसमें बस यही देखना है। क्या देखना है कि इसमें भी यही बोल रहा है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में जो कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमारी स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, the speed of an object at a particular instant during its motion is called its instantaneous speed। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी यही बोला है कि the speed of an object at a particular instant during its motion its instantaneous speed। ये हो गया। For example, speedometer is a device which is used to measure instantaneous speed fitted on a dashboard of an automobile। ठीक है, तो ये क्या करता है? तुरंत से स्पीड मेज़र कर रहा होता है, स्पीडोमीटर का काम जो होता है। तो इसका एक फाइन एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, कि जैसे कि बाइक चल रही है तो इसकी स्पीड जो है ना, करंट स्पीड दिखाता है, कंटिन्यूसली स्पीड दिखाता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक है या कार है, चल रही है, तो ये लगातार जो भी इसकी स्पीड वेरी होती रहती है वो दिखा रहा है कंटिन्यू, तो उसे बोलते हैं एट करंट टाइम की जो स्पीड होती है उसको दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मीजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, जो ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, यही सारी चीज़ें जो हैं वो तुरंत से तुरंत करंट जो हमारी स्पीड होती है व्हीकल्स की वो बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नोट लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्ट्रेट लाइन देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसमें जो इसका ध्यान से जरा देखना, जरा क्या दिया गया है, बोला गया है कि अगर हम मोशन कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा, मतलब मीन निकलेगा, ठीक है, और उसी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। सिंपल सा है। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है u प्लस वी अपॉन 2। u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, v जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, और जब इसका मीन निकाल देते हैं डिवाइडेड बाई 2 करके, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आए तो दिमाग में एक आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? स्मॉल एस से करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम रिकैप करते रहेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत पढ़ने में आसानी हो जाएगी, मतलब चीज़ों को फिर हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो होती है, स्पीड का कैपिटल एस होता है, इसका स्मॉल एस होता है, तो ये सारी चीज़ें रिकैप करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ही कोई भी वर्ड्स पढ़ें, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जैसे ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कर रहा है, या फिर टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कर रहा है, जो टाइम है वो इक्वल ले रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही होगी, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और उसको
अपॉन डिवाइडेड बाई टी कर देंगे, टाइम से कर देंगे, तो हमारी एसेलरेशन आ जाएगी। एसेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार कुछ भी है, ठीक है, एसेलरेट करते हैं, क्या करते हैं, एसेलरेट, ठीक है, और फिर कभी कभार ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, रिटार्डेट जब होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी, एसेलरेट जब कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर रुक गए तो हमारी जीरो हो जाएगी, एसेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज देन एसेलरेशन इज पॉजिटिव, या ये भी बोल रहा है व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन एसेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव एसेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन एसेलरेशन इज जीरो। हाँ, एसेलरेशन अगर वो कंटिन्यूसली वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो एसेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो बढ़ रहा है, ना वो कम हो रहा है, ना वो एसेलरेट हो रहा है, ना वो रिटार्डेट हो रहा है, तो इसलिए तेज़ी से ना, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हमारा क्या होगा, जो उसका आएगा तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका एसेलरेशन जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। फिर है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। फिर से इसमें वही होगा, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ठीक है, अगर कोई भी चीज इफ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में हो रही है तो उसे यूनिफॉर्म एसेलरेशन कहेंगे। लेकिन अगर इफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। अगर हम नोट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बाय यूजिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन मेजर स्पीड, और बाय यूजिंग अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी कैन मेजर वेलोसिटी। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी। जब स्पीड होती है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वाला ग्राफ यूज़ करते हैं, और फिर अगर वेलोसिटी की बात होगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी से टाइम ग्राफ निकालेंगे उसका, ठीक है, ग्राफ जो होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकलेगा। और अगर इसकी बात करें वेलोसिटी की तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से निकलेगा, क्योंकि ये जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है सारा का क्या कैसे क्या दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दिया गया व्हाट इज़ द स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन में मोशन जो बोलते हैं जिसे। तो रेक्टिलिनियर मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए आप घर से निकले और सीधे कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट इधर उधर जाए हुए, ठीक है, एक सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने बताया हुआ अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है अगर कोई इंसान, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। स्केल की तरह, स्केल देखा है ना, सीधा बिल्कुल, ठीक है, तो वही है। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एंड चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो होता क्या है, सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, कोई भी चीज है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम पेंडुलम का ले लें तो ये टू एंड फ्रो मूव करता है, और टू एंड फ्रो मूव करने के साथ साथ ये अपनी मीन पोजीशन पर आता है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में अपने मीन पोजीशन पर आता है, तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। इसी के साथ साथ नॉन पीरियोडिक समझ लो, होता क्या है, हाँ, इसमें पीरियोडिक के कुछ एग्जांपल, फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल होता है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, वो चीज़ अपने आप को फिर से रिपीट करती है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ जो है ना एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ना हो, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ना हो, तो उसे नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम देख लें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम करें, कोई भी चीज़ है,
पेंडुलम को ले लें, ठीक है, तो पेंडुलम तो पीरियोडिक होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ और हाँ, तो नॉन पीरियोडिक के जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं? नॉन पीरियोडिक के एग्जांपल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, जो हमारी ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रीज़ की ब्रांचेस नॉन पीरियोडिकली मूव करती हैं, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ऊपर नीचे नहीं होती हैं, ठीक है, स्विंग नहीं होती हैं। एक और एग्जांपल है, बॉल जो होती है, बॉल को जब हम अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, ज़मीन पर पटकते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वो बाउंस करती है, लेकिन एक डेफिनेट टाइम इंटरवल, ज़रूरी नहीं है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो फिर से ऐसे ऐसे करें, ठीक है। तो एक वो हो गया एग्जांपल। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो बैट्समैन मूव करते हैं, विकेट्स के बीच में रन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने एक रन लेने में उतना टाइम लिया है तो वो अगला रन भी उतने ही टाइम में लेंगे, ठीक है। पीरियोडिकली मूव नहीं करते, नॉन पीरियोडिकली मूव करते हैं, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल नहीं होता है, ओके। और इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने, और ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग आपके लिए और मदद करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।